पाइका डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन कोजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। बच्चों में खाने की बीमारी होती है जिसको पाइका डिसऑर्डर कहते हैं। आज हम उसकी वजूहात, अलामात और इसका इलाज कैसे करना है वो सब देखेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल मामा बच्चा लाइफ को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो ग्रे कलर का एक बटन होता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे ऐसी चीज़ें जैसे मिट्टी, पत्थर, पेंट, कागज़, चाक, सीमेंट, प्लास्टिक जो नुकसान देती हैं खाना शुरू कर देते हैं। ये डिसऑर्डर 13 to 10% बच्चों को अफेक्ट करता है। इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आगे जाकर बहुत से मसाइल की वजह बन सकता है। पाइका ईटिंग डिसऑर्डर कॉजेज इन चिल्ड्रन। बच्चों में पाइका की वजूहात। कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चों में पाइका डिसऑर्डर आता है? बच्चों में आयरन और जिंक की कमी एक बड़ी वजह होती है। इसके अलावा जो बच्चे ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं उनमें भी ये डिसऑर्डर और खाने के बहुत मसाइल होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसी चीज़ों की खुशबू और जायका बहुत पसंद होता है, इसलिए वो ये चीज़ें खाते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ ऑटिज़म के बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल चिल्ड्रंस कहा जाता है, उनमें ये डिसऑर्डर बहुत वाज़िया देखा जाता है। सिम्टम्स ऑफ पाइका इन चिल्ड्रन। आपको कैसे ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार है, पाइका का शिकार है? तो इसमें उन बच्चों का जो स्टमक है वो अपसेट रहता है, उनके स्टमक में जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, उनको लूज़ मोशंस रहते हैं, वो बार बार जो है वो स्टमक जो है वो शिकायत करते हैं कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेन है बहुत ज़्यादा। उनको जो है ना उनको कुछ खाने का दिल करता है ना उनको भूख लगती है। और इसके अलावा जो पेट के ज़ाहिर है जब स्टमक अपसेट होगा तो उनको भूख कैसे लगेगी। इसके अलावा जब वो सख्त चीज़ें मिट्टी पत्थर खाते हैं वो चीज़ें उनके दांतों में फंस जाती हैं और उससे उनके जो दांत होते हैं, मसूड़े जो गम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बच्चों के दांत जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के माउथ में इन्फेक्शन, जो मिट्टी पत्थर वो खा रहे होते हैं उसके अंदर इतनी जरासीम और पैरासाइट्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से बच्चों के जो मुंह में है इन्फेक्शन हो जाता है, उनके मसूड़े वगैरह जो हैं वो फूल जाते हैं। इसके अलावा ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जब सख्त चीज़ें खाते हैं तो वो जो पेट के अंदर ही रह जाती हैं, वो पेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो जो है पेट में कब्ज़ का बाइस बनती हैं। और ऐसे बच्चों को जो बहुत सीवियर किस्म की कब्ज़ रहती है कि उनके जो स्टूल्स जब पास करते हैं तो उसके साथ ब्लड भी आता है, इतनी सीवियर किस्म की उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर ये तमाम सिम्टम्स आपके बच्चे में तो इसका मतलब है आपका बच्चा ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है। इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी पेचीदगियाँ, कौन से ख़तरात बच्चों में इस ईटिंग डिसऑर्डर यानी पाइका की वजह से हो सकते हैं? सबसे पहले होता है लेड पॉइजनिंग। ये पेंट खाने की वजह से होता है। पेंट में लेड होता है जो कैंसर की वजह बनता है। इसके अलावा लेड जो होता है वो दिमाग को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये डायरेक्टली जाके बच्चे के जो दिमाग होता है उसको जाके अफेक्ट कर रहा होता है। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज और टेयर, जिसमें आंतों में रुकावट या ज़ख्म हो जाते हैं। कुछ बच्चे सख्त चीज़ें जैसे पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, कुछ बच्चे शीशा भी खाते हैं। देखिए ये चीज़ें आंतों में फंस जाती हैं और उधर ज़ख्म करती हैं। ठीक है, जिससे बच्चों में पेट फूलने और कब्ज़ के मसाइल पैदा होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो होता है वो नेक्स्ट आ जाता है इंजरीज टू टीथ। ठीक है, इसमें बच्चे पेंट, मिट्टी, पत्थर खाते हैं जो दांतों में फंस सकते हैं, जिससे उनके जो गम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उससे जो दांत जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के दांत वक्त से पहले टूट जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शंस होते हैं जब गंदी चीज़ें खाते हैं। उन गंदी चीज़ों के अंदर बहुत सारे जरासीम और इतने हज़ारों किस्म के, लाखों किस्म के मल्टी पैरासाइट्स होते हैं जो चीज़ों के साथ मुंह में जाते हैं और वहाँ से पेट में जाते हैं। ज़ाहिर है मुंह में भी इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं और इसके अलावा वो किडनी, पेट में जाके स्टमक को, किडनी को, लीवर, सारे जिस्म को मुतासिर करते हैं। तो पाइका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें पेंट खाने से लेड पॉइजनिंग हो जाती है जिसमें डॉक्टर एक थेरेपी करने का कहते हैं जिसमें मेडिसिन दी जाती है। इसको चैलेटन थेरेपी कहते हैं। इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो लेड के साथ जुड़ जाती है और लेड जो होता है वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। अगर टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को लगे कि पाइका की वजह ग़िज़ाई कमी यानी आयरन और जिंक की कमी है तो डॉक्टर वाइटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स देते हैं और खून की कमी के लिए आयरन की मेडिसिन देते हैं।
बहुत से बच्चों में जो है सप्लीमेंट से जो है काफ़ी हद तक पाइका ईटिंग डिसऑर्डर का जो है वो सलूशन हो जाता है। इसका सबसे बड़ा इलाज ही बच्चों पर नज़र रखना है। बच्चे खेलते हुए ऐसी चीज़ें मुंह में डालते हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान बहुत रखना है कि बच्चे ऐसी चीज़ें तो मुंह में नहीं डाल रहे। बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कभी भी अकेला मत छोड़ें और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल